फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का फूटा दोस्तों गोदी मीडिया पर गुस्सा। बोले सरकार के लिए काम करते हो या फिर सच में पत्रकार हो। जी हाँ, सवाल उठा दिए राहुल गांधी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल निजीकरण के नाम पर धीरे धीरे कर देश बेच रही सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लाल किले पर महिला ने ठोक दिया कब्जा। बोले फिलहाल मैं हूं बहादुर। जी बहादुर शाह की आखिरी वारिस। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों समाजवादी पार्टी ने उखेड़ दी बीजेपी की बखिया। एक एक कर बड़े दिग्गज नेता दोस्तों बीजेपी के सपा में शामिल हो रहा। बताएंगे कौन हुए अब शामिल। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आधार से, जी आधार से वोटर आईडी को जोड़ना, लिंक करने पर भड़के ओवैसी। बोले सब कुछ चाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। जी हाँ, अब वोट में दोस्तों हर सीट पर आधार से, आप समझिए आधार से वोटर आईडी जोड़ने में कैसे बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी का वीडियो लीक, बाकायदा दारू पीते हुए नजर आ रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता, दारू पार्टी चल रही है। बीवी श्रीनिवास ने वीडियो किया शेयर। बोले फिलहाल ये है नशेड़ियों की पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दे भाजपा के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा। बोले इस बार महिलाएं ही इनको हराएंगी। जिन महिलाओं को ये कम में नापते हैं वो महिलाएं ही इनको दौड़ा देंगी यहां से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक और बड़ा झटका लगेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भाजपा के खिलाफ महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया, यानी कि अब महिलाएं ही मोदी सरकार को नापने में लग गई हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पहले अपने 105 विधायकों का इस्तीफा ले सरकार, उसके बाद हमसे बात करे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी टेनी को दोस्तों अब बीजेपी कर रही है बायकॉट। टेनी की वजह से दोस्तों भाजपा को हो रहा है बड़ा नुकसान। बताएंगे टेनी मिश्रा को अब कैसे इग्नोर किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दिल्ली दंगे के 3 बड़े भाजपा के दोस्तों नेता, या फिर यूं कहते हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, इन तीनों के ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। क्योंकि दिल्ली दंगों को इतने साल हो गए दोस्तों, लेकिन भाजपा के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर फूटा, गोदी मीडिया पर फूटा गुस्सा। बोले सरकार के लिए काम करते हो या पत्रकार हो। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी से जो यहाँ पर एक पत्रकार ने बहुत ही घटिया सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी से कहने लगा कि आप लोग तो जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहे हैं संसद में, आप तो सरकार की सुन ही नहीं रहे। सरकार का कहना है कि वो सुनना चाहती है बात आपकी, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर हंगामे कर रहे हो इसलिए यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि क्या तुम सरकार के आदमी हो या फिर पत्रकार हो। तभी पत्रकार दोस्तों मिनमिनाने लग गया। राहुल ने कहा मेरी एक बात सुन लो, तुम पत्रकार नहीं सरकार के आदमी हो। और एक बात और सुन लो कि यहाँ पर हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जी दोस्तों हाउस को ऑर्डर देने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। अगर सरकार अपना यही काम नहीं करेगी तो फिर वो सरकार किस लिए। राहुल ने कहा कि पत्रकारिता करते हो लेकिन पत्रकार जैसा सवाल नहीं, भाजपाइयों के लिए काम करना बंद करो मीडिया। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है जब मीडिया कोई आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लेती है तो राहुल गांधी फट जाते, उनको गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जब विपक्ष में बीजेपी थी तो बीजेपी ने जमकर हंगामे किए थे। यहां तक कि बीजेपी दोस्तों टेबलों पर चढ़ गई थी और टेबलों पर चढ़कर कांग्रेस के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया था। ये कब की बात है दोस्तों, ये 2012 की बात है। जी हाँ 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और किस तरीके से भाजपाई दोस्तों टेबलों पर चढ़ चढ़कर नाटक किया करते थे, ये वीडियो आपने देखे होंगे।
चलिए इसको भी अगर छोड़ दूं तो दोस्तों खुद बीजेपी के जी हाँ नेता जो कि अरुण जेटली, जिनका अब निधन हो चुका है, अरुण जेटली ने कहा था कि फिलहाल हंगामा भी विपक्ष की एक प्रक्रिया है, यानी कि विपक्ष से सवाल पूछना एक लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर विपक्ष हंगामा करता है तो वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ये अरुण जेटली ने खुद बयान दिया था। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी अपने आप को मास्टरमाइंड समझती है, लेकिन जब खुद सत्ता में आ जाती है तो रूल्स बदल जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो लोग महिलाओं को कम नहाकते या फिर जो महिलाओं को कम समझते हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही जवाब देंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी तो हारेगी और सबसे भारी बहुमतों से हारेगी, क्योंकि इस बार महिलाएं हमारे साथ है। प्रियंका गांधी ने कहा इस बार देश की महिला ही बताएगी कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप हिंदू मुसलमान पर बहस करते हो, अगर आप एक धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं, क्योंकि आप देश में एक तरीके की नफरत बो रहे हो। आप जिस तरीके से एक एजेंडा चला रहा हो, उस एजेंडे के तहत आप देश और दुनिया में नफरत बांट रहा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर आज कुछ होता है तो उसके खिलाफ देश में आवाजें उठने लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, उनको ये साफ दिखाई दे रहा होगा कि फिलहाल इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कोई मतलब बातचीत नहीं। आज जो भी हो रहा है दोस्तों वो सरकार के सामने। आप देखिए कि जिन मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहिए, जिन मुद्दों पर सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं लोग, उन्हीं मुद्दों से सरकार भागती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल महिलाओं को आरक्षण देने वाली बातों पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं आता, ना ही कोई फैसला लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज भी दोस्तों अपने आप को कमजोर फील करती हैं, क्योंकि वो चाहे तो दोस्तों काफी बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं, उनको एक तरीके से कह सकते हैं रुचि है, लेकिन फिलहाल महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता, सपोर्ट नहीं मिलता। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं कुछ के साथ छेड़खानी किस्से बढ़ते जा रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। तो ये बातों कोई भुला नहीं सकता कि फिलहाल बीजेपी किस तरीके के कारनामे कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरुण गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल निजीकरण के नाम पर देश को बेचना बंद कर दे मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने एक बार फिर से ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। वरुण गांधी का कहना है कि फिलहाल निजीकरण के नाम पर धीरे धीरे कर देश को बेचा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके चीजों को बेचने की तैयारी चल रही है, इसको सरकार को रोकना होगा। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल निजीकरण के नाम पर देश को बेचना सही नहीं है। आज देश की संस्थाएं बिक रही हैं, धीरे धीरे कर दोस्तों देश बिकना शुरू हो गया था। पहले रेलवे स्टेशन बेचे गए, फिर हवाई अड्डे बेचे गए, फिर बस स्टॉप बेच दिए गए, टोल टैक्स बेच दिए गए। आप देखिए एक एक कर दोस्तों बैंकों के निजीकरण कर दिए गए। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चीजें हैं, वो सब कुछ अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप दी गई हैं कि ये लो भैया तुम ऐश करो, आराम से ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है। तो देश की जनता दोस्तों सवाल तो पूछेगी, और जब सवाल देश की जनता पूछती है तो शायद प्रधानमंत्री के पास उन सवालों के जवाब नहीं होते, क्योंकि दोस्तों सरकार क्या जवाब देगी? आप बताइए। निजीकरण को लेकर सरकार का वही घिसा पिटा बयान होता है कि ये सब कुछ जो है हम भले के लिए ही कर रहा है जनता के। भैया इसमें कौन सा भला दिखाई दे रहा है? देश बिक रहा है धीरे धीरे कर और सरकार ये गोली दे रही है कि फिलहाल हम सब कुछ जो यहाँ पर देश के भले के लिए ही कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीवी श्रीनिवास ने दोस्तों शेयर किया भाजपा का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, दारू पी रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, दारू पार्टी मना रहे हैं, बाकायदा दारू बांटी जा रही है दोस्तों। दारू ऐसी बांटी जा रही है मानो दारू ना हो पानी हो। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर बीवी श्रीनिवास ने कल एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दोस्तों भाजपा के नेता शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ पर शराब पार्टी हो रही है। एक के बाद एक दोस्तों जो शराब की बोतलें खुल रही हैं और सबको लालच देकर यहाँ लाया जाता है दोस्तों भीड़ में, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या जनता हो। और उनको दोस्तों आप समझिए, उनको जो यहाँ पर लालच देकर इधर लाकर दारू पिलाई जाती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दारू को बंद कर देंगे, दूसरी तरफ सरकार दोस्तों अपनी रैलियों में जमकर शराब बांटती है। क्या दोस्तों ये दिखाई नहीं देता कि सरकार क्या कर रही है? तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें पंजाब में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल पंजाब का हर एक व्यक्ति इस बार आपको वोट दे, जी यहाँ का नक्शा ही बदल देंगे, बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी और जो है यहाँ पर अच्छी पढ़ाई का वादा करते, महिलाओं को भी जो है यहाँ पर पूरा सम्मान दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताया समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी फ्री स्कीम पंजाब लेकर पहुंच गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों चन्नी और अरविंद केजरीवाल में ठन गई है। ऐसा दूसरी तरफ सिद्धू पाजी भी जो है यहाँ पर वो घेरने में लग गए हैं केजरीवाल को। जाहिर सी बात है दोस्तों सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। अब भाई जब सरकार के पास सवालों के जवाब ही नहीं है दोस्तों, तो फिर सरकार करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ है कि पंजाब की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ है। इसलिए भी साथ है दोस्तों क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था वो सबसे बड़ा आंदोलन था और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहला शख्स अगर कोई था दोस्तों जिसने किसानों के लिए आवाज उठाई तो वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने इस बिल को आने से पहले ही कह दिया था कि ये बिल किसानों के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन है, क्योंकि यहाँ पर उस बिल का कुछ लेना देना था ही नहीं कि कृषि मुद्दों से लेकर, इसीलिए राहुल ने पहले ही हमला बोल दिया था सरकार पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लेकर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल प्रदेश के लिए 5 सालों में महाराज ने किया ही क्या, सिर्फ धोखा और छल कपट के अलावा। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाल दी। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल में धोखा दिया। हमारे कह रहे हुए कामों के फीते काट रही है सरकार, ये जान ले कि फिलहाल सपा ने जो काम किए थे ये वही काम गिनवाती फिर रही है। आपको बता दो दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 सालों में अगर भाजपा ने खुद कुछ किया हो तो बताए, हमारे काम को गिनवाना बंद कर दे बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी काम करती है उसका काम करने का तरीका ही मुझे पसंद नहीं है। जी वो विकास के नाम पर लोगों को ठगती है। अखिलेश ने कहा इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, इस बार सपा 300 से भी ज्यादा सीटें लेकर भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। जब अखिलेश से दोस्तों वोटर आईडी और आधार कार्ड जोड़ने के बारे में पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सारे जोड़ तोड़ कर रही है चुनाव में घोटाले करने के। अब आप समझिए दोस्तों आधार को पैन कार्ड उससे लिंक करना दोस्तों वोटर आईडी से, इसका मतलब आप समझते हैं आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का मतलब यह है दोस्तों कि फिलहाल सरकार जो इस वक्त कर रही है वो काफी खतरनाक है। और जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो देश की जनता में जो एक माहौल बना रखा है, जो एक माहौल हो गया है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो फजीयत है वो सब कुछ सामने आ रही है। क्योंकि भाई हमने कई बार देखा है कि फिलहाल बीजेपी कई मुद्दों पर घिरती चली जाती है और यही काम है कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए दोस्तों वो हर बड़ा घोटाला करेगी। हर एक वोटर सीट से दोस्तों 20-20 हजार, जी हाँ एक समझिए 20-20 हजार वोटरों में घोटाला चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं फिलहाल अखिलेश ने साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी कितना ही घोटाला कर ले लेकिन फिलहाल सत्ता में नहीं आ पाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, संसद में भयंकर हंगामा, टेनी को हटाया जाए वरना होगा प्रदर्शन। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त करने की मांग अब जोर पकड़ चुकी है। किसानों को कुचलने के बाद भी दोस्तों संसद में किसानों का मुद्दा भयंकर तरीके से गूंज रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों टेनी उर्फ अजय मिश्रा की, तो अजय मिश्रा की जो याचिका डाली गई थी जमानत के लिए उसको वकील द्वारा वापस भी ले लिया गया था, जिसको लेकर भी जो यहाँ पर जमकर विपक्ष ने हंगामा कहा और विपक्ष ने साफ कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार टेनी वाले मुद्दे पर कुछ बात करने को तैयार नहीं है, डर रही है। जी हाँ ये सरकार डर रही है क्योंकि इसको पता है कि फिलहाल अजय मिश्रा और टेनी को भी बर्खास्त करना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों एक इंसान, वो इंसान जिसने इस आंदोलन में ये समझिए कि 4 किसानों की मौत हो जाती है और वो रचेता होता है इस सारे मास्टरमाइंड का, क्योंकि एक दिन पहले अजय मिश्रा ने किस तरीके से किसानों को धमकी दी थी और उनको सबक सिखाने की बात की थी आपके सामने। किसानों को धमकाना भाजपा के नेताओं की दोस्तों अब तो आदत सी बन चुकी है। किसानों को धमकाना, आम जनता को गालियां देना, इस तरीके के वीडियोस आपने आए दिन ही देखे होंगे। यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता संजय रावत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अरुण जेटली कहा करते थे कि ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, विपक्ष का हंगामा। अगर बीजेपी आपको बता दो दोस्तों, एक तो कुछ समझ में नहीं आता बीजेपी को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मानसून सत्र जो 3 महीने पहले हुआ था उसके 12 सांसदों को अब क्यों निलंबित किया गया है। 3 महीने बाद दोस्तों क्यों निलंबित किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये लोकतंत्र के अगेंस्ट है, कानून के भी अगेंस्ट है कि आप 3 महीने बाद किसी को निलंबित कर दो 12 लोगों को, और जो है यहाँ पर आप फिर भी अपने आप को अच्छा बताओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार अपने आप को यहाँ पर अच्छा बताने में लग गई है और सरकार जो है वो सिर्फ अपना फायदा देख रही है और अपने लिए ही वो ये सब कुछ कर रही है सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता, दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड तीनों बीजेपी के नेताओं को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने धर दबोचा। दरअसल दोस्तों ये तीनों काफी दिनों से बच रहे थे, ये तीनों पर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जबकि दोस्तों अगर किसी ने दिल्ली दंगे भड़काए हैं तो इन तीनों ने, ये तीनों वो नाम है दोस्तों जिन्होंने दिल्ली दंगों में ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला दोस्तों नाम जो है ये, इनका नाम है अनुराग ठाकुर, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अनुराग ठाकुर को खेल का मंत्री बनाया गया है। दूसरा दोस्तों कपिल मिश्रा, जो कि हमेशा मुसलमानों को धमकियां देने पहुंच जाया करता है। तीसरा दोस्तों प्रवेश वर्मा, इसने दिल्ली दंगों के दौरान किस तरीके के वाहियात बयान दिए थे और मुसलमानों को न जाने क्या क्या काटो वाटो के नारे लगाए थे, ये भी वीडियोस पड़े हुए हैं। अब दोस्तों इन तीनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कार्रवाई ना होने का कारण समझिए दोस्तों आप, क्योंकि ये बीजेपी के दिग्गज नेता है और बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बयान दे देंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बीजेपी का सिर्फ सिंपल सा एक ही फंडा है, उसको एक ही चीज आती है और वो ये है दोस्तों कि फिलहाल फूट डालो राजनीति। जी हाँ, फूट डालो राजनीति। क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों ऐसा, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप देखिए कि एनआरसी सीएए का जब प्रदर्शन चल रहा था तो अनुराग ठाकुर ने ये कहा था गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। ये अनुराग ठाकुर ने खुद अपने मुंह से बोला था, गोली मारो सालों देश के गद्दारों को। दूसरा दोस्तों नाम है कपिल मिश्रा, इसने मुसलमानों को जाकर शाहीन बाग में धमकी दी थी कि एक सड़क खाली कराओ इनसे, वरना मैं अपने तरीके से खाली कराऊंगा कल आकर। सोचिए ये भड़काओ भाई, और ये तो सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ जो इसने वहां जाकर बोला, इसने क्या क्या गालियां दी कपिल मिश्रा ने, कैसे कैसी बातें बोली थी CAA के वक्त, वो अभी मैं आपको बता ही नहीं रहा दोस्तों। प्रवेश वर्मा, इसने मुसलमानों को लेकर दोस्तों भद्र टिप्पणियां की और ये इतने दिनों से तीनों बच रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि फिलहाल इन तीनों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हमें कार्रवाई चाहिए। अब तक इनका नाम सामने क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर ऐसे लोग जो कि भड़काऊ भाषण देकर भी बच जाते तो फिर हमारे देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। देश में जिस तरीके के लोग हैं दोस्तों और जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, जाहिर सी बात है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका दोस्तों, सपा में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के जो अब पूर्व नेता हैं उन्होंने अब सपा का दामन थाम लिया। आपको बता चला दोस्तों बीजेपी का एक एक कर बुरा हाल होता चला जा रहा है। जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव और मजबूत होते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वंटा ढाल हो गया। अखिलेश यादव क्यों इतने मजबूत हो रहे हैं दोस्तों, आप समझिए। अखिलेश ने कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीता है। अखिलेश यादव ने लोगों का विश्वास तो जीता ही, लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता भी हैं दोस्तों जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है काफी अच्छा कार्यकाल किया था। इन 5 सालों में दोस्तों अखिलेश यादव ने जो अच्छा कामकाज किया था उसको दिल्ली मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे जानबूझकर उससे बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अगर देखा जाए अखिलेश का कार्यकाल तो 5 साल में अखिलेश ने काफी कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर में दंगे फैला दिए गए, उसके बाद से अखिलेश यादव की छवि को धूमिल कर दिया गया था। फिलहाल ये तो साफ है कि बीजेपी दोस्तों इन दिनों अखिलेश की छवि बिगाड़ने की आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन अब अखिलेश जो है दोस्तों वो बीजेपी से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि फिलहाल बीजेपी क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए
अभी आप पीछे का इतिहास उठा के देखेंगे तो बीजेपी कारनामे आपके सामने आ जाएंगे कि फिलहाल कहाँ कहाँ दंगे फैलाए जाते हैं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से हमेशा जुड़े रहें।